अच्छी लगने लगी हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। बस नहीं जाऊंगी। जो आपने अपनी मेहनत से बनाया था, अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। तुमने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मेरा भाई जेल में, उसे छुड़वाओ। निकलेस यार। कभी मैं कभी तुम पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित हुआ और इसका एंड भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि हमारी ऑडियंस चाहते थे। मुस्तफ़ा ने सब कुछ ठीक कर लिया। मुस्तफ़ा के वालिदैन खुद जाकर शर्जीना से माफ़ी मांगेंगे और उससे यही कहेंगे कि वो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में वापस आ जाए। शर्जीना उनकी बात सुकून से सुन तो लेगी मगर उनके साथ आने पर रजामंद नहीं होगी। वो शगुफ्ता बेगम को कह देगी कि वो उन्हें माफ़ कर चुकी है मगर अब मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर शर्जीना काफ़ी ज़िद में लगती है और वो वापस जाने के मूड में भी नहीं होती। शर्जीना के इनकार के बाद मुस्तफ़ा के वालिदैन जिस तरह मायूस होकर घर वापस आएंगे और मुस्तफ़ा को बताएंगे तो मुस्तफ़ा भी मायूस हो जाएगा। अदील मौका पाते ही अपने वालिदैन को एक दफ़ा फिर फ़ोन करके उन्हें मजबूर करेगा कि वो उसकी ज़मानत करवा दें। रुबाब ने जिस तरह उसे झूठे केस में फंसाया है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकता। इफ्तिखार साहब तो अदील को झिड़क देंगे और उसकी कोई बात भी सुनने के मूड में नहीं होंगे मगर शगुफ्ता बेगम जो कि अदील से बेइंतहा मोहब्बत करती है ये सब कुछ सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी। उसकी तबीयत ख़राब होगी और वो रो भी काफ़ी रही होगी। उसका रोना धोना देखकर इफ्तिखार साहब उससे नाराज़ हो रहे होंगे और तभी मुस्तफ़ा वहाँ पर आ जाएगा। मुस्तफ़ा अपनी माँ की आंख में आंसू नहीं देख पाएगा। वो जिस तरह नरम दिल का इंसान है भला वो किसी की आंख में आंसू बर्दाश्त भी कैसे कर सकता है। इसीलिए मुस्तफ़ा अदील की ज़मानत के लिए खुद जाएगा और एक बेहतरीन वकील करने के बाद अपने भाई को ज़मानत पर रिहा करवाएगा। अदील खुश हो जाएगा कि मुस्तफ़ा की गाड़ी अब ये सब कुछ उसका ही होने वाला है मगर मुस्तफ़ा उसे याद दिला देगा कि किस तरह अदील ने उसे धुतकारा था। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वालिदैन की वजह से उसे छुड़ाने आया है। यहाँ पर मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को उनका वो घर भी दोबारा ख़रीद कर वापस करेगा जो कि अदील ने बेच डाला था। मुस्तफ़ा जैसे अपने वालिदैन को वो कागज़ात देगा दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मुस्तफ़ा एक दफ़ा फिर आखिरी कोशिश करना चाहेगा कि किसी तरह शर्जीना से मिल ले, उससे मना ले। वो शर्जीना के बग़ैर नहीं रह सकता। ये सक्सेस, ये कामयाबियाँ उसे अब अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रही। यहाँ पर वो एक दफ़ा शर्जीना से मिलेगा मगर शर्जीना उसे जो सूरत हाल बताएगी वो कबूल करना किसी भी सूरत मुस्तफ़ा के लिए आसान नहीं होगा। दोनों ही यहाँ पर फैसला करेंगे कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे मगर अलग होने के बाद उन्हें एहसास होगा कि वो एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। भले उन्होंने फ़ैसला तो कर लिया। इसीलिए मुस्तफ़ा अपने उसी फ्लैट पर वापस जाएगा जहाँ उन्होंने ये ज़िंदगी शुरू की थी। यहाँ जाकर उसे मालूम होगा कि शर्जीना पहले से ही वहाँ मौजूद है। यहाँ दोनों एक दूसरे से अच्छे खासे गिले शिकवे करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि वो एक दूसरे के बग़ैर रह ही नहीं सकते। मुस्तफ़ा ने जो कुछ लिख रखा था शर्जीना उसे यही कहेगी कि वो अपनी ज़बान से कह सकता था। मुस्तफ़ा भी शर्जीना से यही कहेगा कि वो उससे कह सकती थी कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे करने के बाद एक दूसरे के गले लगकर खूब रोएंगे और यही फ़ैसला करेंगे कि वो इतनी दौलत जायदाद होने के बावजूद भी इसी फ्लैट में रहेंगे। उनकी ज़िंदगी इसी फ्लैट से शुरू हुई है और यहीं पे ख़त्म होगी। मुस्तफ़ा को शर्जीना की ये बात पसंद आएगी और दोनों उसी फ्लैट में रहना शुरू हो जाएंगे। इस तरह नाजरीन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और हमारे नाजरीन को इसकी एंडिंग भी काफ़ी पसंद आने वाली है। तो आप अपनी राय से आगाह करें कि आपको ये एंड देखकर कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।